बोलो प्रभु गीता भगवान की। आज हम पढ़ेंगे गीता का चौथा अध्याय का 22 का अर्थ। कल 21 तक पढ़ लिया था, तो आज अब हम चौथा शुरू करते हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह विधान में और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए गए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं की पूर्ण पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांत अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेय दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ रूप का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन क्षेत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम पूर्वक अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों में समस्त क्रियाओं में ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तथा स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्रशील पुरुष संध्या रूप ज्ञान रूप करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगी जन प्राणायु में अपना वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपमान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों से ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुलश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए, उस सबको तुम मन इंद्रिय और तरीके से क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परतत्व अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यज्ञ मंत्र संपूर्ण कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से
उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसकी जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों का निषेधा से पहले अपने में और पीछे तुम सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धाकरण द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधारण प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। विवेकशील और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख है। हे धनंजय, जिससे कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संयोग का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान रहित अपने संशय का विवेक ज्ञान तलवार द्वारा छेदन करके तत्स्वरूप कर्मयोगों से स्थित हो जा और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो जा। ओम तत्सदित। श्री भगवद गीता सुत निवास ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन निवासते ज्ञान कर्म योग शम योगो नाम चतुर्थोध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं। ये अब हमारा चतुर्थ अध्याय गीता का समाप्त हो गया, तो इसकी थोड़ी व्याख्या और अलग से अपने समझ के लिए कर लेते। कहते हैं, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा आज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय, वे केवल धर्म को स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योगाभास से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुदस प्रेमी और परमात्म सवन दूसरा और कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अन्य प्रेम से विनय प्रार्थना निरंतर चिंतन करता है, याद करता है, सत्संग करता है, पूजा करता है, संसार में बरतता है, वही उसको तत्व से समझ सकता है। परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन जैसे कर लेता है। उस प्रकार से हमें जैसे यज्ञ में हवन में डालते हैं, उसी तरह से ये हमको पवित्र बना देती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि संसार में हम कुछ समय के लिए आया हूँ, हमको जो ज़िंदगी मिली है वो यहीं से मिली है, इसमें सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, दुख की सारी चिंताएं ही नहीं रह जाती हैं। समझ में आ जाता है कि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है यहीं से है। इस संसार में आया हूँ, इस संसार से जाना भी है, तो दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा ऐसे पैदल यात्राएं किया करते थे और वे एक नगर से दूसरे नगर तक पैदल जाया आया करते थे।
तो एक दूसरे के यहाँ विश्राम किया करते थे, रहते थे। तो कहते हैं कि ये संसार ऐसा ही है। कहते हैं कि इस संसार में ना हम कुछ लेके आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। जो कुछ भी होता है यही बनाते हैं और यही हम छोड़ जाते हैं। हम ना कुछ लाए हैं और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। बस ये है, हमारे मन और विचारों को यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। हम अपने मन विचार को जितना कंट्रोल करते हैं उतना इस संसार से हम खुश रहते हैं, वरना तो एक दिन सभी को शून्य हो जाना है, शांत होके चले जाना है। केवल मन को शांत रहना ही हमारा सत्संग सिखाता है कि मन को हम कैसे शांत रख सकते हैं, कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हम हंस सकते हैं, कैसे हम मुस्कुरा सकते हैं, कैसे हम प्रभु का गुणगान गा सकते हैं। ये हमारा सत्संग ही हमें बताता है। गीता भगवान से ही हमें सीख मिलती है। जैसे आरंभ में अर्जुन ने भी कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया तो किशोर ने कहा, हे कौरव कि कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं। कैसे मैं इन लोगों से, ये पितामह द्रोणाचार्य सब अपने हैं, क्योंकि वो दोनों पर पूजनीय है, इसलिए मैं गुरुजनों पर को मानने के मैं सक्षम नहीं हूँ। अच्छी बात नहीं है। भिक्षा के अन्न को खाकर अपना जीवन का गुजारा करूँ, मैं इन कौरवों में और युद्ध करने नहीं जाऊंगा। तो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई भी हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है कौन पराया है। जो धर्म अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तेरा धर्म है। वैसे ही जो जन्म लेता है तेरा धर्म है। अपने मान को मोह को त्याग कर सजग होकर निंदा ही करेंगे जो तू युद्ध नहीं करेगा। ये लोग इस तुम्हें युद्ध करना ही है, और वो युद्ध जो तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें लोग अधर्मी बोलेंगे। यही बात ये गलत और सही के लिए हमें सिखाती है कि हमें क्या करना उचित है और क्या नहीं। गलत के साथ गलत करना उचित है, हमें हर समय सहना नहीं चाहिए। महाभारत की एक और भी बड़ी बात है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन बिल्कुल उदास हो जाता है, कहता है अब मैं टूट गया हूँ। फिर भगवान उसको यमृत लोग ले जाके दिखाते हैं, वहाँ बैठा है तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे बेटा मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो गया था, तुम कहाँ चले आए। तो कह रहा कौन पिता कौन माता। कहते कितने जन्म में तुम मेरे पापा बने हो, मैं तुम्हारे पिता बना हूँ, ना तुम मेरे पिता हो न मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो कहते हैं इसी तरह संसार में कोई किसी का नहीं है। ये रिश्ते नाते केवल हमने अपने आप से जोड़े हैं, बनाए हैं। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो हमारी गीता ये बताती है कि कोई किसी का नहीं है। जो जो जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। जो जिसकी मृत्यु हुई है वो जन्म अवश्य लेगा। दुखों का कारण यही है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की ओर लालसा रखता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख की ओर आसक्त होती हैं, उतना ही इंसान संसार के सुखों में बढ़ता चला जाता है। पर हमें ज़्यादा सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए, हमें सुखों की ओर नहीं भागना चाहिए। दुख के अनुभव से गुजरना हमको हमारा जीवन हमें जब हम दुखों को में गुजरते हैं तो हमें जीने की कला सिखा देता है, और हमारा मन भी अच्छी ओर आकर्षित होता है। बाद में ये भी पता चलता है कि दुख और सुख क्या चीज़ है, हमें कठिनता का भी अनुभव होने लगता है। ऐसे कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य हैं, इन सब में से लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम, सर्व कर्मों का फल का नाम ही त्याग है। यही गीता हमें सिखाती है कि हमें त्याग करना चाहिए और हमें बहुत मोह नहीं करना चाहिए, हमें सत्कर्मों पर चलना चाहिए। ये हमारा अध्याय पूरा हो गया। अब हमें एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं इसकी समाप्ति। और इसमें हमें ये भी एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ है। चौथा अध्याय तो पूरा ही हो गया, छोटा हुआ है तो थोड़ा सा कुछ इसमें और भी हम समझ लेते हैं आगे, जो हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं हमारे थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाए। कहते हैं भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। भक्ति
जब हम भोजन में प्रवेश करते हैं तो भोजन में प्रसाद बना देती है। भक्ति हमारी भोजन में प्रसाद बना देती है। भक्ति जब हम भूख में प्रवेश करते हैं तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब हम पानी में प्रवेश करती हैं तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब हम सफ़र में प्रवेश करती हैं तो मेरे सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब हम संगीत में जाते हैं तो संगीत हमको कीर्तन बता देती है। जब हम भक्ति प्रवेश में करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो घर को मंदिर बना देती है। जब हम कार्य में प्रवेश करते हैं तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब हम क्रिया में प्रवेश करते हैं तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब हम व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को भगवान की ओर अग्रसर कर देती है। इसलिए भक्ति हमें सदैव करनी चाहिए। कृष्ण भगवान, गीता भगवान कहते हैं भक्ति ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है, सार है। गीता अर्जुन का उपदेश है कि भक्ति करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो प्रभु सभी को देते हैं। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, गीता भगवान भी कहते हैं जैसी भी ज़िंदगी मिली है हमेशा उसमें खुश रहो, रजा रहो, प्रभु की खुशी में खुशी रखो, प्रभु की राजी में रजा रहो। जैसे जो भगवान करते हैं वो सबसे अच्छा कहते हैं, जिंदगी जैसी मिली है खुश रहो उस हाल में, जिंदगी जैसी मिली है खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में, जिंदगी जैसी मिली है खुश रहो उस हाल में, जो हुआ हासिल उसी में मस्त हो अले मस्त हो, जो हुआ हासिल उसी में मस्त हो अले मस्त हो, बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है भाग्य में, बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है भाग्य में, जिंदगी जैसी मिली है खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में, खुशियों में हर पल बिताना जिंदगी का नाम है, खुशियों में हर पल बिताना जिंदगी का नाम है, खुल के हंस ले आज प्यारे क्या पड़ा जंजाल में, खुशियों में हर पल बिताना जिंदगी का नाम है, खुल के हंस ले आज प्यारे क्या पड़ा जंजाल में, जिंदगी छोटी मिली है खुश रहो हर हाल में, खुश रहो हर हाल में, सासों की सरगम पे रब के नाम की माला जपो, सासों की सरगम पे रब के नाम की माला जपो, क्या पता प्रभु दे दिखाई, क्या पता प्रभु दे दिखाई, सांसों की सुरताल में जिंदगी छोटी मिली है खुश रहो हर हाल में, खुश रहो हर हाल में, बीता कल जो हो चुका है वंदे यादें हैं बची, बीता कल जो हो चुका है वंदे यादें हैं बची, आने वाला कल छुपा है वक्त की आवाज में, बीता कल जो हो चुका है वंदे यादें हैं बची,
आने वाला कल छुपा है वक्त की आवाज में। जिंदगी छोटी मिली है, जिंदगी जो भी मिली है, खुश रहो हर हाल में। ओ खुश रहो हर हाल में, खुश रहो हर हाल में। बोलो गीता भगवान की